बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद उल फितर की नमाज का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप कदम ब कदम तरीका बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको ईद उल फितर की नमाज पढ़ने का सारा तरीका समझ आ जाएगा। ये नमाज साल में एक बार पढ़ी जाती है, इसलिए बहुत लोगों को इस नमाज का तरीका भूल जाता है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में ईद उल फितर की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बता देंगे। पहला, नियत करना। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फितर की जायद से तकबीरों के साथ मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के। दूसरा, तकबीर कहना। कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहे। इमाम तकबीर कहकर हाथ बांध कर साना पढ़ेगा। हमें भी तकबीर कहकर हाथ बांध कर साना पढ़ लेना है। इसके बाद 3 जायद तकबीरें होगी। साना, सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तीसरा, जायद तकबीरें। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। चौथे, किरात, रुकू, सजदे। इसके बाद इमाम किरात करेगा, यानी सूरा फातिहा और कोई सूरत पढ़ेगा और रुकू सजदा करके पहली रकात मुकम्मल होगी। इस तरह एक रकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात के लिए उठते ही इमाम किरात करेगा, यानी सूरा फातिहा और कोई सूरत पढ़ेगा। उसके बाद रुकू में जाने से पहले जायद 3 तकबीरें होगी। दूसरी रकात की जायद तकबीरें। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। रुको। यहाँ तक जायद तकबीरें मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद बगैर हाथ उठाए तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। सजदे, तशहुद, सलाम। और बस आगे की नमाज दूसरी नमाजों की तरह सजदे, तशहुद फिर सलाम फेराना होगा।